बेवकूफ, इडियट। तुम्हारे भाई की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। उसकी गलती की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, मेरी प्रेस्टीज, मेरी इमेज सब मिट्टी में मिल गया। कितने बड़े इडियट हो तुम सब। शांत रहो, मुझे कुछ सोचने दो। अब क्या सोचोगे तुम? उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी को ले गया। अब सोचने के लिए बचा ही क्या तुम्हारे पास? बाहर निकलो यहां से, बाहर निकलो। घर जाओ और मेरी कॉल का वेट करो। सुनो, अगर तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। अगर मैं जला तो तुम भी नहीं बचोगे मिस्टर तासीन। अगर इस कुर्सी पर कोई और बैठ गया, आग की लपटें और ऊंची होंगी। तो अपना मुंह बंद रखो। ये कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है कमिश्नर, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैं तासीन कोर्लुदाग। जब ये कुर्सी चली जाएगी कमिश्नर, तो तुम एक आम आदमी बन जाओगे, पर मैं हमेशा वही तासीन कोर्लुदाग रहूंगा। तो अगली बार अपना मुंह खोलने से पहले ये बात याद रखना। वहां एक और विटनेस था, वो अब उसे इंटरोगेट करने वाले हैं। कुछ पता चला? इनमें से कोई है जिसने सुहान कोर्लुदाग को किडनैप किया था? वो वाला राइट से सेकंड वन। बाकियों को भेजो। वो देखो, वो जो बीच में खड़ा है। क्या तुम श्योर हो? मैंने उन्हें करीब से देखा है सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इन्हें इंटरोगेट करो। अब जब वो आइडेंटिफाई हो गए हैं तो वो अपने बॉस का नाम भी बता देंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ कमिश्नर? मिस्टर तासीन, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। ये जल्द ही अपना मुंह खोल देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे काम की ऐसी की तैसी। पापा, मिस्टर तासीन, आपको भी अपनी स्टेटमेंट देनी होगी। मिस्टर तासीन, सुनो ऑफिसर, उन्हें हर इल्जाम से इनकार करना होगा। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे भाई का नाम इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। समझ गया सर। और उनके बॉस का नाम सीजर आलमदार होना चाहिए। समझ गया सर। तो तुम्हें 24 घंटे चाहिए थे और देखो हम कहाँ हैं। और अब ये मत कहना कि हमारे पास आगे बहुत साल है। मैं कहना चाहता था कि इस बारे में और मत सोचो। उनकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुम ही ने कहा था तुम्हें अपने डैड का असली चेहरा देखना है। दर्द हो रहा है क्या?
तुम्हें इतना बड़ा झटका जो लगा है, दर्द तो हो गए। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम क्या सोच रहे थे जब मुझे इस्तांबुल से ले गए थे? मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे डैड एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। कोरहान की शादी से पहले ही मॉम गुजर गई थी। और अब मैंने डैड को भी खो दिया। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। Attention please. Attention please. Vehicle 34 MHL 2181 Caesar Alamdar wanted है। पापा, अदालत, पापा, अदालत। लगता है वो आ गए। इसे जल्दी से निकालो। अदालत तैयार हो जाओ। मिस्टर तासिन, सुहान ठीक तो है ना? पापा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है पापा। और सुहान कहाँ है पापा? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? जल्दी करो और चलो। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पर आप कहाँ जा रहे हैं? बिना सब कुछ एक्सप्लेन किए तुम नहीं जाओगे। तुम अभी भी यहीं पर हो? ऑपरेशन खत्म हो गया, अब तुम अपने घर जाओ, जल्दी से जाओ यहाँ से। हम इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हारे उस दोस्त की वजह से ही फंसे हैं। ये मुझे केमाल को कॉल करने के लिए मजबूर क्यों करे? एक बात बताओ, ये मिथात तोपाक्षी की क्या स्टोरी है और उसका क्रिस्टल और कंपनी से क्या लेना देना है? डियास्पोर, वो कह रहे हैं कि कमिश्नर के भाई ने सुहान को किडनैप करवाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब कर कौन रहा है? वो स्मगलिंग का अक्यूज्ड है, वो सुहान के साथ ऐसा क्यों करेगा भला? आप सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अच्छी बात तो ये है कि कुछ गलत नहीं मैं हुआ। तुमसे बात नहीं कर रही। सुनो तासिन, अगर इस कंपनी की इमेज पर कोई भी असर हुआ तो ये बहुत बुरा होगा, समझ गए? चुप रहो तुम, हमेशा मुर्गी की तरह चू 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 करती रहती हो। आप सब शांत हो जाइए, ठीक है? मिसेस मेरीबन, आप प्लीज बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगी, चाहे दे। पापा प्लीज बताइए, सुहान कहाँ है? बुलंद भी यहाँ नहीं है, प्लीज जवाब दीजिए। ओहो, अब ये बुलंद कहाँ से बीच में आ गया? सुहान उस बेईमान और धोखेबाज सीजर के कब्जे में है और वो उसे ताश के इक्के की तरह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जब वो पकड़ा जाएगा तो सबको असलियत पता चल जाएगी। पर सीजर ने तो सुहान को बचाया है ना? हेलो शरीन, मैं बोल रही हूँ। सुहान, किसी को मत बताना। तुम मुझसे बात कर रही हो। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं कोरहान को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि वो डैड के साथ होगा, इसलिए तुम्हें कॉल किया। मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है। सुहान, मुझे बताओ, क्या ये बात सच है कि सीजर ने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं, ये सब डैड ने करवाया था। क्या? बस किसी को बताना मत। कोरहान को बोलना कि टेंशन ना ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी को भी ये नंबर मत बताना। अच्छा ठीक है। वैसे भी ये अननोन नंबर है। हाँ, क्योंकि ये किसी और का फोन है। बस कोरहान को बता देना। सुहान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम सच में ठीक हो ना? जब मैं आऊंगी तब बात करेंगे। तुम बस कोरहान को बता देना। सुहान देखो, तुम उस आदमी पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मुझे डैड की ट्रेजर वाली स्टोरी पता है। सच में? मेरे और सीजर के बीच अब कोई सीक्रेट्स नहीं है। किसी को मत बताना, ठीक है? टेक केयर, बाय। सुहान, अभी सही टाइम है, बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये लॉयर बानो की भी ऐसी की तैसी, उसे समझ नहीं है। बहुत बदतमीज औरत है वो, हमेशा परेशान करती रहती है। मेरा या कमिश्नर का इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, सब झूठ है। फंसा रही है वो मुझे। जब सुहान आएगी तो सब पता चल जाएगा। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। सीजा, ये शादी सिर्फ मेरे डैड को ही नहीं बल्कि बानो को भी तकलीफ देगी।
अगर तुम कहो तो मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ कि ये असली शादी नहीं है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। पर मैं उसे अपसेट नहीं फील। तुम यहाँ कहीं आराम से बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। यहाँ यहीं बैठ जाओ। आई एम श्योर कि कमिश्नर मेहमद को बस अपनी ही टेंशन है। मिस्टर रिफत अब भी कस्टडी में है। मैं प्रोसिक्यूटर के डिसीजन का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ बहुत हेक्टिक है डैड, और सीजर पर से भी चार्जेस हटाए नहीं गए हैं। अच्छा ठीक है डैड, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच। पता नहीं अब क्या होने वाला है। देखो मेरे ख्याल से तो सब कुछ क्लियर है लेकिन सीजर को फंसाने की साजिश अब भी जारी है। तुमने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है ना, फिर किसका वेट कर रहे हो? ये जानने के लिए कि सीजर ने मिथात को क्यों फंसाया और इसका तासिन कोलोदाग से क्या रिलेशन है। ये बात तुम अपने फादर इन लॉ से क्यों नहीं पूछते? अब तो नहीं है। अब मेरे और सुहान के बीच कुछ नहीं है। इसे एक और बार रिपीट कर लो, शायद फिर तुम इसे बिलीव करने लगो। क्या तुम जानती हो हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? ओह अच्छा। हाँ, हम दोनों सुहान और सीजर के विक्टिम्स हैं। अब तो मैं वाकई सोच रही हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है बुलंद। उन्होंने हम दोनों को यूज किया और वो हमेशा करते रहेंगे। अगर हम दोनों ने कुछ नहीं किया तो उनका ये खेल तो चलता ही रहेगा। अपनी बकवास बंद करो। चाय के लिए थैंक यू। सीजर सिर्फ सुहान में इंटरेस्टेड है, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। ये बात सिर्फ तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर सकती है बुलंद, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कह रही हो? हाँ ये सच है। जब मैं सीजर के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने तुम्हें उसकी लाइफ में पाया। फ्रेंड्स जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और मैं खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने उनसे बात की। ओह अच्छा, क्या बात है? और पता चला कि बानू वारदार यूनिवर्सिटी में इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि वो आज लोगों के सामने दिखती है। और जब सीजर ने उससे ब्रेकअप किया तो वो अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती थी। तुम एक गिरे हुए इंसान हो। ये वो औरत बोल रही है जो अपने आप को उस आदमी के लिए मारना चाहती थी जिसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। कम से कम मुझे लव और बिजनेस रिलेशन के बीच का फर्क तो पता है। सीजर ने मुझे कभी भी मिसलीड नहीं किया था, ना तब जब मैं एक इमैच्योर लड़की थी और ना ही अब। हमारे बीच के रिलेशनशिप को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मेरे रिलेशनशिप्स को खुद के साथ कंपेयर करना बंद करो। हाँ, और एक और बात, जब सीजर तुम तक पहुंच जाएगा तुम चूहे की तरह छिपने के लिए बिल ढूंढोगे। बहुत जल्दी होगा। अपना ख्याल रखना। जब आप इतने ज्यादा रेस्टलेस होते हैं तो मुझे और टेंशन होती है। मैं रेस्टलेस नहीं हूं अदालत, बोर हो रहा हूं, इसलिए यहां से जाना चाहता हूं। चलो जल्दी करो, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं ताकि कोई ये ना बोले कि आप भाग गए। ताहसीन कोलुदाग को आज तक किसी ने भागते हुए नहीं देखा। जानती हूँ, तभी कह रही हूँ कि हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक सुहान को उस आदमी के चंगुल से छुड़ा नहीं लेता। हाँ मिस्टर ताहसीन, पता है
चलिए अब अपने कमरे में जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं ऐसे ही इस आग में जलता रहा तो मौत इसके सामने कुछ भी नहीं है ललित। हेलो। हेलो मैम। यहाँ बस साइन करो signature? सुहान। क्या इन्हें एड्रेस प्रूफ या कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए? नहीं, बस एक साइन कर दो, हो जाएगा। कहाँ? यहाँ पर। आ गए हैं तो काम खत्म करते हैं। तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारा सरनेम चेंज हो जाएगा। ऐसे तो मुंह मत बनाओ, कोई देखेगा तो उसे लगेगा तुम शादी के खिलाफ हो। तुम जानते हो ना, शादी के बाद हस्बैंड को वाइफ की सारी बातें माननी पड़ती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। अननोन नंबर से क्यों, और मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टर तासिन आपके आसपास हो सकते हैं, इसलिए। तुम अभी सीजर के घर जाओ और पता करो कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, प्लीज। मिस्टर कोरहान, अब मैं उस घर में नहीं रहती। मैं अभी वहां नहीं जाना चाहती। किमाल और मेरे बीच भी इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर शिरीन, जासूसी करने के लिए नहीं, सुहान के लिए प्लीज चली जाओ। शिरीन देखो ना, चाहिदे जा रही है। कहाँ जा रही है? वो औरत अभी यहाँ पर है? हाँ वो जा रही है, चाहिदे भी उसी के साथ जा रही है। ओके ओके, मैं बात करती हूँ, कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? ओके बाय। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आज डॉक्टर के पास जाना था ना, तुम इस्तांबुल क्यों जा रही हो? मैं वहाँ लॉयर से मिलने जा रही हूँ कुरहान, और चाहिदे थक गई है तो उसे निसंतसी में ड्रॉप कर दूंगी। चलो जाओ 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 जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। वो दिन भी दूर नहीं जब तुम भी जेल में सड़ रहे होंगे तासिन। प्लीज मिसेस मेहरीबान बस कीजिए, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। चलो चाहिदे, हमें देर हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मौसम में इस्तांबुल जाओ। सिरीन अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो, समझ गए? चाहिए तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सही कहा, सिर्फ इसी वजह से मैं ये घर नहीं छोड़ रही हूँ, अपने बेबी के लिए, क्योंकि मैंने पापा से प्रॉमिस किया था। पर तुमने अगर अपने गंदे हाथों से फिर मुझे छुआ तो तुम देख लेना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आई स्वेयर, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हें। मिस्टर कोरहान, मैंने सोचा है कि मैं अलमदार फार्म हाउस जाऊंगी। मिसेस फ्यूजन सो रही हैं, जब वो उठेंगी तो मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम उदास क्यों बैठी हो? देखो मेरी तरफ। वैसे थोड़ा सा अपसेट हो सकती हो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये मुझे दे दो, तुम्हारी बारी। अच्छा होता अगर दूल्हे ने शेव की होती। थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑर्डर था। वो सीजर को अरेस्ट करना चाहते थे, इसलिए इंतजार किया। तो ये सब आपका प्लान था पापा?
तुम्हारा ब्लड टाइप ओ नेगेटिव है। तुम सबको ब्लड डोनेट कर सकते हो, बहुत कम लोगों का होता है। तुम्हारा भी बुरा नहीं है, ओ पॉजिटिव। हाँ, अब हम क्या करेंगे? तुम ये रिपोर्ट्स मुझे दे दो, बाकी की जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो मैं पूरी करके आता हूँ। फिर मैं तुम्हें निसंतसी वाले घर में ले जाऊंगा, वहाँ आराम कर लेना। ओके? हाँ, मैं आराम भी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी दूल्हा हूँ, वापस आकर शेव कर लूंगा। रास्ते में कुछ अच्छा मिला पहनने के लिए तो ले लूंगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं, अच्छा ठीक है। सी यू सून। हाँ ठीक है, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। सुहान, मेरा फोन। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे दूसरी बार बचाया है। ऊपर वाला ना करे कि तीसरी बार हो। मिस्टर रिफात, ये तीसरी और चौथी बार भी हो सकता है। जब तक सीजर यूं ही अपनी मनमानी करेगा, हमें आगे और भी एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन चीजें अब आगे और टफ होने वाली हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। वो मुझे कुछ भी नहीं बताता है, बस जब उसे जरूरत होती है तब। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते। हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। कुछ और भी बात है। क्या बात है? पता नहीं, वो मुझ पर पहले की तरह ट्रस्ट नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मिस बानो? आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं, उसे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुहान का आईडी, वो आपके पास क्या कर रहा था? मुझे पता नहीं और आप भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस उसका रेसिडेंस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया था। ये तो पक्का है कि उसका कोई प्लान है। हो सकता है शायद कंपनी के केसेस के लिए हो। अगर ये केस के लिए होता तो मुझे सबसे पहले पता होता। जो भी हो, वो आएगा तो सब बता देगा। मिस्टर रिफत, कैसे हैं आप? थैंक्स केमाल। कोई न्यूज़ मिली? मिस्टर सीजर की तरफ से? हाँ। अब तक तो नहीं। शायद वो कोर्लुदा को नर्वस करने के लिए डिले कर रहा है। लेकिन वो मुझे भी नर्वस कर रहा है। एटलीस्ट कॉल कर सकता था। वो शादी की बात कर रहे थे। लगता है शायद आज ही शादी कर लेंगे। किसी को बताना मत, अगर उन्हें पता लगा तो वो किसी भी हाल में रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, बाय। फिर मिलते हैं। बस करो, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है बस। यही आपका घर है? मेरे घर में एक लेक है, ऐसा मुझे हसन ने बताया था। कैसा? कोर्लुदाग फार्म जैसा? बस करो, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है वहाँ। मिसेस फ्यूजन, आपको पता है मेरा बेटा भी आज अपने डैड के साथ ट्रिप से वापस आ रहा है, लेकिन सीजर की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई है। वैसे आपका बेटा उमार से भी ज्यादा स्पॉइल्ड है। अगर उसके बारे में बात करनी है तुम्हें तो इज्जत से बात करो। आई एम सॉरी फ्यूजन आंटी, मैं बस मजाक कर रही थी, पर आज उसने मुझे सच में बहुत थका दिया है। वो आएगा तो मुझे उससे बहुत कुछ डिस्कस करना है। मुझे भी उससे बहुत कुछ कहना है, बहुत बातें करनी है। केमाल बेटा, मुझे एयरपोर्ट ले चलो प्लीज। इन्होंने सब कुछ इस बैग में पैक करवा लिया, पासपोर्ट भी। हाँ तो चलो। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। ये लीजिए। केमाल, तुम कर क्या रहे हो? पहले सूटकेस कार में रखते हैं और फिर मैं और मिसेस फ्यूजन साथ में जाकर कुछ लिलीज देखेंगे। ओह, कितना अच्छा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन कोई कार अवेलेबल नहीं है। सच कहा? और शाम तक कोई कार अवेलेबल भी नहीं होगी। तो तुम्हें पता है कि सीजर कहाँ पर है? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मिस्टर रिफत ने सही कहा था, वो सचमुच मिस्टर ताहसीन को नाराज करना चाहते थे। ओके, तो मैं रेडी हूँ। चलो चलते हैं। चलो केमाल। मिस शिरीन आई है। तो फिर तुम शिरीन की कार से चले जाओ। आप उसे कह देना, मुझे लगता नहीं है वो मेरी बात सुनेगी। हाँ चलो चलो। अरे फ्यूजन आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? लिलीज देखने, मजा आएगा। शिरीन, मेरी कार सीजर के पास है, क्या ये तुम्हारी कार ले जा सकती हैं? वैसे भी हम बस ग्रीन हाउस तक ही जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
पर आप जल्दी आ जाएंगे ना? आपको तो पता ही है ना, घर पर पहले ही सब अपसेट और इरिटेटेड है। हम 15 मिनट में वापस आ जाएंगे मिस बानू। वैसे मैं अपने हेडफोन्स भूल गई थी तो वो लेने आई थी, और मैं फ्यूजन आंटी के लिए कुकीज लाई थी। हम साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। आइए अंदर बैठिए मिसेस पीटर। मैं आगे बैठना चाहती हूँ। पर पीछे की सीट ज्यादा कंफर्टेबल है और मैं मिरर में आपको देखता भी रहूंगा। और मैं आपके साथ बैठूंगी। बेहतर होता अगर मैं आने से पहले कॉल कर लेती। उसका चेहरा देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कितना सब कुछ हो गया है शिरीन। कार एक्सप्लोड हो गई, सुहान किडनैप हो गई, और तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो। मैं बहुत थक गई हूँ। उनके आने तक मैं शावर ले लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी। कल रात मिसेस चाइदे के अलावा कोई भी नहीं सोया। शिरीन, अगर सीजर कॉल करेगा तो मुझे फ़ोन देना प्लीज़। अरे, आप दोनों की अब तक बात नहीं हुई है? नहीं, उन आदमियों के पकड़े जाने के बाद नहीं, हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा, सुहान ने मुझे कॉल किया था। उसने कहा कि उसका मूड अच्छा है। अच्छा, अच्छी बात है। कम से कम किसी का मूड तो अच्छा है। अच्छी बात है। गुड। चाहे वो जितना मर्जी डिनाई कर लें अंकल चेतन, पर तहसीन कोलोदाग और मिथात पार्टनर्स हैं। ये जो माइन है वो कोलोदाग के ऑलिव ग्रोव के पीछे है। क्या उन्होंने उन आदमियों के ट्रक में चुराया हुआ दियास्पोर नहीं पकड़ा जो उस माइन में से निकला था? इसका क्या मतलब है? क्या इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? दैट्स ट्रू, पर वो सिर्फ अकेले कोर्दुला के प्रोडक्ट्स ही नहीं मूव कर रहा, वो औरों का सामान भी ले जाता है। मतलब डायरेक्टली तासिन कोर्दुला के टच में नहीं है। बिल्कुल सही। ये लो, तासीन कभी खुद इन्वॉल्व नहीं होता, पर वो हमेशा किसी और से अपना काम करवाता है, और इसका मतलब है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर का भाई है। क्या इनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है, पर ये सब बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा सीजर। हमें एविडेंस चाहिए होगा। मतलब कि रेड का कोई फायदा नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? तुमने उनकी इनकम का सोर्स खत्म कर दिया और इलीगल बिजनेस खत्म करके तुमने पूरे स्टेट की हेल्प की है। क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। मिथात तोपाकची इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। हाँ, वो तो है। तुम जब भी मिलोगे वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम पुलिस स्टेशन से भाग गए थे। इसलिए सुहान को आज अपनी स्टेटमेंट देनी ही होगी। सुहान आज ये नहीं कर सकती। तुम्हारे पास प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं है। वो तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ काम है। पहले वो हो जाए, फिर सुहान स्टेटमेंट दे देगी। और अगर तुम पकड़े गए पकड़ा तो? नहीं जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, बाद में बात करता हूँ। सर, क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये ट्राई नहीं करना। आप ये बाकी चीजें भी ऐड कर दीजिए और वो ड्रेस भी पैक कर दीजिएगा। ओके। कोरहान, कोरहान, तुम कहाँ हो? कोरहान, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। सब कुछ ठीक होगा। मॉम मेरी वेडिंग में नहीं होंगी आज।
काश वो भी होती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं। वो साथ है। आप लोगों ने सुहान को क्यों नहीं बचाया? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑर्डर था। कितनी सारी लिलीज हैं यहाँ पर, इतनी प्यारी लग रही हैं। क्या खूबसूरत नजारा है। आपको ये फ्लावर्स इतने पसंद क्यों हैं? लिली की खुशबू दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू है, मुझे बहुत पसंद है। और गुलाब की तरह इसमें कोई कांटे भी नहीं होते हैं। इसे छूने का मजा ही कुछ और है। प्यार का असली चेहरा है। ये प्योर है और मुझे मेरे हसन की याद दिलाता है। आप अब भी उन्हें प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल। अब भी उन्हें प्यार करती हैं, पर आप नाराज हैं क्योंकि आपका दिल टूट गया है। उन्होंने आपको छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो कर सकते थे, क्योंकि वो आसानी से आपको छोड़ सकते थे। आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप उनसे नफरत भी करती हैं। मैं भी तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम दोनों पागल हो। तुम अपने प्यार से ही एक दूसरे को मार डालोगे। अब एक दूसरे को किस करो और आज में जियो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया केमाल। मैंने भी। शायद सुहान घर पर ही है। हो सकता है। अगर वो सीजर के साथ हो तो? मेरा मतलब वो नहीं है। I mean, उन्होंने कहा था कि वो सीजर के साथ हैं, इसीलिए। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि मैं ये पता नहीं कर लेती कि सुहान किसी मुसीबत में तो नहीं है। चाहिए। सुहान कोरलुदाग? हाँ कहिए, आपको क्या चाहिए? मैं उनकी ड्रेस डिलीवर करने आई हूँ।
हाँ मैं ले लेती हूँ, मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ। मैं नीचे जाकर वेट कर रही हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है? रुकिए ना यहाँ please। साइन कर दीजिए प्लीज। देखिए ये सीजर ने भेजी है। हेलो। हेलो, वो ड्रेस आ गई क्या? कौन सी ड्रेस? आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजी है। शायद ये वो वेडिंग ड्रेस नहीं है जैसे तुमने सोची थी, पर मुझे पता है कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। सीजर, वो शादी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम काफी सीरियस हो। हाँ, मतलब हम रोज टेंशन लेते हैं, सोचा आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वैसे ही बहुत अच्छा दिन है। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ तो प्लीज आज वो ड्रेस पहन लेना। ठीक है, पहन लूंगी ताकि तुम्हारा दिल न टूटे। और तुम्हारे डैड को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। हाँ वो तो है। क्या वो घंटी बजेगी? हाँ शायद ड्रेस आई है। ठीक है, अब मैं भी रखता हूँ क्योंकि देर हो रही है और हमें 2 बजे वहाँ पहुँचना भी है, तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार रहना। ओके ओके। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। रुकिए, अरे ये क्या, दरवाजे पर ही छोड़ दिया। ओहो, अब बस भी करो, तुम अपने साथ मुझे भी फंसाओगी। आप प्लीज थोड़ी देर रुकेंगी? देखो, बुलंद को कॉल मत करना। मैं पापा को कॉल कर रही हूँ। उन्हें भी कॉल मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगी चाहिए। अगर उन्होंने शादी कर ली तो भी हो जाएगी। मुझे कॉल करके डैड को बताना ही होगा। किसका कॉल है? इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। चलिए चलिए, कहीं वो हमें देख ना ले। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे जल्दी सच में पता नहीं चलता। शायद ये वो वेडिंग ड्रेस नहीं है जैसी तुमने सोची थी, पर तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। सीजर, चलो हम चलकर वहाँ बैठते हैं चाय दे। हाँ जरा संभल कर, ऊपर से कहीं वो हमें देख ना ले। संभल कर। मेरी बान, आप चलिए, मैं आती हूँ। एक बेबी सिटर का कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। हेलो, बोलो क्या हुआ? चाहिए, तुम हो कहाँ पर? मैं तुम्हें कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। सब ठीक तो है? हाँ डियर, क्योंकि मेरे सामने कल शाम से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें हो गई हैं। चाहिए, मुझे अर्जेंटली तुमसे अभी के अभी बात करनी है। टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। एनीवे, क्या किया कोरहान ने? ओहो, तो तुम कोरहान के लिए परेशान हो क्या? हाँ क्यों नहीं, उसने बहुत कुछ सहा है। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। देखो चाहिए, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं। हेलो, अरे फोन काट दिया। ओह, तुम आ गई? क्या हुआ? मैंने लॉयर को कॉल करके बताया कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। फिलहाल वो रेड वाले केस पर काम कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि तासिन ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, और मैं सोचना भी नहीं चाहती। अगर सुहान ने सीजर से शादी की तो हो सकता है कि पापा उसे प्रॉपर्टी से डिसोन कर दे, राइट? मुझे डर है कि सुहान उन्हें कहीं फार्म से बाहर न निकाल दे। क्योंकि विल के हिसाब से सुहान जैसे ही शादी करेगी वो मैंशन उसका हो जाएगा। अब ये कौन सी विल है? उसकी माँ की विल है? वो कैसे? ताहसिन ने ये मैंशन नूरहान के फादर से जबरदस्ती लेकर अपने नाम करवा लिया था, और सालों बाद किसी अननोन रीजन की वजह से उसने ये सब कुछ नूरहान के नाम पर कर दिया। पर नूरहान नहीं मानी, तो जब वो बीमार पड़ी तो एक नई विल बनाई गई, और उस विल के हिसाब से
कोरहान की शादी के बाद ऑलिव ग्रोव्स कोरहान को मिलेंगे और जब सुहान की शादी होगी तो कोलुदाग मैंशन सुहान को मिल जाएगा। तुम्हें ये बात पता नहीं थी चाहते? नहीं तो सर, आपका हेयर कट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगे। थैंक यू। लाओ ये मुझे दे दो। थैंक यू। पर ये ठीक नहीं है ना? अगर आप सारे ऑलिव ग्रूव्स भी मिला दे तो भी कोर्लुदाग मैंशन कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है ना? नहीं, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या कोरहान इस बारे में जानता है? चाहिदे, मैं विल की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वो जानता है। तो फिर इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता था? ये क्या बात हुई? कोरहान को कॉल कर रही हो तुम? अगर उसे शादी के बारे में पता भी होगा तो भी मेरी वजह से वो डैड को नहीं बताएगा। मिस्टर कोरहान आ गए हैं। यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं इनके लिए। हाँ। अरे अब ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हाँ मिसेस चाइदे। सिरीन पापा कहाँ हैं? उनका नंबर नहीं लग रहा है। मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है। वो मिसेस चाइदे, मैं घर पर नहीं हूँ। मिस्टर तासिन सो रहे हैं। मिसेस अदालत ने उनके सारे फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। वो ऊपर ही थे। क्या मतलब है इसका? धीरे बोलो चाहिदे। मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है मेरी। अभी उनसे बात कराओ, अभी, राइट नाउ। क्या कुछ हुआ है? सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। क्या? तुम्हें पता था ना? तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था। उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं तो बस बात करते हुए सुना था। और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो केमाल। तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। ये क्या नई बात हो गई? तुम सचमुच पागल हो गई हो। ये क्या? तुम फिर से झगड़ने लगे? थैंक यू सो मच। गुड लक। मिस्टर कोरहान। सलीम, क्या हुआ? सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो? कितनी अच्छी न्यूज़ है ये। सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। तुमसे ये बात किसने कही? मिसेस चाइदे ने कॉल करके मिस्टर तासिन को बोलने को कहा, लेकिन मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा सीजर कर क्या रहा है। कमाल की न्यूज़ है। पापा का चेहरा देखने लायक मिस्टर कोरहान, क्या हमें उन दोनों को रोकना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर रिफात, देखिए मुझे अर्जेंटली, बहुत अर्जेंटली सीजर से मिलना है, अभी के अभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।
पापा हैं? दरअसल वो उनका स्टेटमेंट लेने के लिए उन्हें इस्तांबुल ले गए हैं। बुलंद, जल्दी करो, जल्दी उन्हें रोक लो। और सुनो बुलंद, इसका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? चाहे दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बेटे को तुम इस सब में ना घसीटो तो ही अच्छा होगा। ओ मिसेस मेहरबान, बुलंद कोई बेवकूफी नहीं करेगा। मैंने उसे बस उन्हें रोकने के लिए कहा है। आप भी ना। हेलो सुहान, मैं बानू बोल रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन उठाया। क्या हुआ? तुम्हें शादी से पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन क्यों? वो सीजर को अरेस्ट करने वाले हैं। हमें तुम्हारे स्टेटमेंट की बहुत जरूरत है। तुम ही उसे बचा सकती हो सुहान। लेकिन क्या इस बारे में सीजर को कुछ पता है? मेरे डैड ने उसे कहा था कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सुहान प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। ठीक है, जल्दी आ रही हूँ। फोन नहीं उठा रहा। मैं अब ये सब एक और सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ गई? ओ सुहान घर से बाहर जा रही है। चलिए, आपने पैसे दे दिए? तुम ये क्या? चलिए चलते हैं, जल्दी चलिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। आराम से, चाहिए बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? आइए, इस टैक्सी में बैठ जाते हैं। आराम से जल्दी आइए। तुम्हें देखिए, उस टैक्सी का पीछा करना है। जल्दी चलिए। शांत हो जाओ, काम डाउन। हाँ, वो देखिए। गलत आरोप है। मेरा कोई पार्टनर नहीं है और मैं अपनी ही बेटी को किडनैप क्यों करवाऊंगा? क्या मैं पागल हूं? क्या कोई ऐसा काम कर सकता है? मिस्टर ताहसिन ने कहा है कि अगर उनका नाम लिया गया तो फिर वो 30 साल की हिस्ट्री खोलकर रख देंगे और सीजर को भी इस बारे में पता चल जाएगा। बाद में उन्हें दोष मत दीजिएगा। ये मेरे बैग में ही था, मैंने मेजर कर लिया है। बीबी बस थोड़ा सा हाई है। जैसे ही सुहान दिखेगी हम उसे रोक लेंगे। आपको कैसे पता कि वो पहले यहाँ आएगी? बस मुझे पता है। बुलंद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी बात सुनो, ये कोई गेम नहीं है। कौन से मैरिज ऑफिस जा रही है वो? मुझे नहीं पता, हम पीछा कर रहे हैं। हेलो सुहान, तुम नीचे आ जाओ, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पर मैं तो निकल चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ? बानो ने कॉल करके कहा कि मुझे स्टेटमेंट देनी है। क्या?
अभी एग्जैक्टली तुम कहाँ पहुंची हो? बस पहुंचने वाली हूँ। नहीं नहीं सुहान, तुम वहाँ मत जाओ, अभी वहीं रुक जाओ, पहले हम अपना काम करेंगे। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे स्टेटमेंट देने दो। मैंने कहा ना, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम समझ नहीं पा रही हो क्या? उन्हें कैसे पता चला? अब बुलंद का कॉल है। फोन मुझे दो। मेरे बाल आप क्या कर रही हैं? अब तुम किसी से भी बात नहीं करोगी चाहिए। मेरा फोन दीजिए। अब तुम किसी को भी कॉल नहीं करोगी वरना मैं फोन बाहर फेंक दूंगी। कार से उतर जाइए। नहीं उतरूंगी। मेरा फोन दीजिए और कार से निकल जाइए। शायद उन्होंने हमें नोटिस कर लिया, वो भाग रहे हैं। उन पर नजर रखना, उन्हें निकलने मत देना। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। नहीं, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। कहाँ फंस गई? हाँ, एक सेकंड। कुरहान का फोन है। वो पहले ही मुझे 1000 बार कॉल कर चुका है। अब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। हेलो, आपके लिए गुड न्यूज़ है पापा। आप फिर से फादर इन लॉ बनने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था। मैं जल्द ही सुहान की मैरिज का विटनेस बनूंगा। वो सीजर से शादी कर रही है। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? आराम से पापा, जो जैसा करता है वैसा भरता ही है। मुझे लगता है अब आपकी बारी है। सुहान। हाँ, मुझे तुम्हारा नंबर देखो, याद। मुझे अभी से पता चला है। सुहान, क्या तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल। देखिए, सुहान को भी सब पता है। हम तो बस आपके कदमों पर चल रहे हैं। जल्द ही वेडिंग के फोटोज भेजूंगा। मिस्टर तासिन, आप ठीक तो हैं? अरे देखिए, ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? इन्हें क्या हो गया? लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। नहीं, देखिए जरा डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। क्या हमने उन्हें खो दिया है? कहाँ गए वो? गाड़ी रोको, मुझे अभी इसी वक्त उतरना है। मिसेस मेहरीबान, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने किया है, कभी भी नहीं। जैसा तुम्हें अच्छा लगे चाहिए। बिल्कुल टाइम पर पहुंची हो। वो तो मेरी आदत है। यू वेलकम। सुहान, कैसी हो तुम? जैसा कि तुम देख सकते हो, एक्सीडेंट में सिर पे चोट आई और फिर उसके बाद यहाँ होश आया। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही सीरियस है। तुम श्योर तो हो ना? अपनी बेटी को किडनैप करना और उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, ये भी एक सीरियस डिसीजन ही है। हाँ, तो चलें फिर, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। क्या पापा को पता? मैंने उन्हें खुद बताया। सच कहूँ, बहुत बड़ा झटका लगा है उन्हें। चलो सुहान, जल्दी करो, देर हो रही है।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कोरहान? मैं चाहता था कि तुम अपनी पसंद से शादी करो, ना कि बस सिर्फ पापा से बदला लेने के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम चिंता मत करो, ये शादी दोनों के लिए है। ये मेरे मैरिज विटनेस है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर सेलमी। इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली वाइफ है। नाइस टू मीट यू। और ये है इनके भाई कुरहान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप प्लीज बैठिए ना। गुड लक आप दोनों को। थैंक यू। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी तो होनी थी। अगर आप रेडी हो तो शुरू करें। हाँ। लेडी, आपका नाम और सरनेम? सुहान कोरलुदाग। आपके डैड का नाम? तासिन। आपकी मदर का नाम? नूरहान। जी शुक्रिया। जेंटलमैन, आपका नाम और सरनेम? सीजर अलमदार। आयुषा। पासपोर्ट पर यही नाम है मेरा। क्या कर रही हो? बात क्या है? नथिंग, हमें कुछ याद आ गया था। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपके डैड का नाम? हसन। आपकी मदर का नाम? फ्यूजन। जी अच्छा। कल आपने सरप्राइज रिक्वेस्ट सबमिट करके कहा कि आपको जल्द से जल्द शादी करनी है। आज डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आप ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे। आपने रिटन में दिया है कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने आज ही अप्लाई किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस। आपके फ्रेंड ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। मेरा पासपोर्ट तुमने होटल के रिसेप्शन से कल मिस्टर रिफात इल्बे आपका पासपोर्ट यहाँ छोड़ गए थे ताकि मिस्टर सीजर उसे कलेक्ट कर सकें। तुम इसी के लिए तो किरपी कोई नहीं गए थे? नहीं, तब तो मुझे शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अरे मुझे तो पता था ना। तुमने झूठ बोला, फिर से धोखा दिया। बताओ क्या डिफरेंस है तुम में और मेरे डैड में? तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं। जवाब दो सुहान। मैं एक झूठ से दूसरे झूठ की तरफ जा रही हूँ। तुम इस शादी को बहुत सीरियसली ले रही हो क्या? हाँ? मैंने ये सरप्राइज बिल्कुल अलग ही इंटेंशन के साथ प्लान किया था। यह जरूरी है कि इस सब के बाद सुहान मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। यह शादी बहुत ही जरूरी है। जब मैं उसके डैड को कोर्ट ले जाऊंगा तो सुहान मेरे साथ होगी। वैसे तुम्हें मुझसे असली में तो शादी नहीं करनी थी ना? क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुम शादी का दिखावा कर रही हो सुहान? और नहीं तो क्या। सुहान, मिस, अगर आपको किसी वजह से ये शादी नहीं करनी है तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुहान, और जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके, तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आपकी एप्लीकेशन चेक की गई थी और इस मैरिज को रोकने का हमें किसी तरह का कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। अब विटनेस के सामने बोलिए अगर आप इस शादी के लिए अग्री करती हैं तो, क्योंकि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हुई तो ये मैरिज रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप सुहान कोरलुदाग, क्या सीजर अलमदार को बिना किसी प्रेशर के और अपनी खुद की मर्जी से आप अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? हाँ करती हूँ। और आप सीजर अलमदार, आप बताइए
क्या आप सुहान कोरलुदाग को बिना किसी प्रेशर और अपनी खुद की मर्जी से अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। क्या आप इस मैरिज को विटनेस करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। जी बिल्कुल। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। बाय द पावर वेस्टेड इन मी, मैं आपको हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता हूँ। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और लेडी को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, शादी मुबारक हो। ये तुम्हारे पास रहेगा या मैं रख लूं? मैंने तुम पर ना ही कभी ट्रस्ट किया था और ना ही कभी करूंगी। बोलो तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते थे? ये प्यार और फालतू की बातें करके मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना प्लीज। अब जब ये शादी हो गई है तो तुम खुलकर बोल सकते हो कि मुझसे शादी क्यों की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगा। ठीक है, समझ गई। कौन सा हॉस्पिटल? मैं बस पहुंचता हूँ, अभी अभी आता हूँ मैं। चाहिदे को कुछ हुआ है क्या? नहीं, पापा को। क्या हुआ? कोरहान बताओ उन्हें क्या हुआ? चाहिदे कुछ बता नहीं पाई, वो बस रो रही थी।